हम सभी ने सोशल मीडिया पर वो ग्राइंडसेट मेम तो देखे ही हैं जिनमें सनराइज होता है, एक स्टीमिंग कप ब्लैक कॉफ़ी का होता है और कैप्शन होता है क्रशिंग योर गोल्स। लेकिन हॉनेस्टली बोले तो एक स्पेसिफिक क्वाइट और बहुत हैवी फेज होता है लाइफ का, जिसे ये एस्थेटिक पोस्ट कभी कवर नहीं करते। ये वो फेज होता है जहाँ काम करने के पीछे का क्यों एक डिस्टेंट मेमोरी बन गया होता है और तुम्हारा इंटरनल इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा होता। ये बर्नआउट नहीं है, लेकिन आगे चल के बर्नआउट बन सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये डिप्रेशन हो। ये लाइफ का एक ग्रे फेज है जहाँ हमें बस शो ऑफ करना होता है, डिलीवर करना होता है और सरवाइव करना होता है। एंड ये सब कुछ करते हुए हम कुछ फील नहीं कर रहे होते हैं। सोसाइटी ने हमें एक बहुत बढ़िया झूठ बेचा कि अपना फेवरेट काम करने के लिए तुम्हें पैशनेट होना ही चाहिए। हमें बोला जाता है कि अगर तुम्हें अपना काम पसंद है तो समझ लो कि तुम ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं कर रहे हैं। ये एडवाइस डेंजरस है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर लैपटॉप खोलते ही तुमको इलेक्ट्रिसिटी की जैसा फील ना हो तो शायद कुछ गलत है, या तो तुम में या तुम्हारे चॉइस में। मोटिवेशन एक फेयर वेदर फ्रेंड है। वो तब आता है जब प्रोजेक्ट नया होता है, जब फीडबैक अच्छा मिलता है, या जब तुम लॉन्ग वेकेशन के बाद वापस आते हो। मोटिवेशन केमिकली अनरियलेबल होता है। वो डोपामिन पर डिपेंड करता है और डोपामिन का भी एक लिमिट है। एक फेज है जिसे डोपामिन डेप्थ कहते हैं और इसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। हम इस फेज़ के बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये फेलियर जैसा फील होता है। हमें डर लगता है कि कहीं अगर हम बोलेंगे कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि करना पड़ रहा है, ना कि इसलिए क्योंकि आज मेरा मन है, तो लोग हमें लेजी या अनग्रेटफुल बोल देंगे। इसलिए हम बिजनेस का ड्रामा करते रहते हैं, जबकि अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। अगर तुम भी इस फेज़ में हो तो इस स्पार्क का वेट करना बंद कर दो। हो सकता है उस स्पार्क के आने में कई दिन या कई महीने लग जाएं। इस फेज़ में तुम्हें एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ज़्यादातर लोग इस लूप पे काम करते हैं, फील देन एक्ट देन रिजल्ट। पर जब तुम अनमोटिवेटेड फेज में होते हो तो ये लूप टूट जाता है, क्योंकि फील वाला जो पार्ट है वो तो मिसिंग होता है। इसलिए तुम्हें लूप उल्टा करना पड़ता है, एक्ट देन रिजल्ट देन फील। काम करने का मन होने का वेट मत करो, बस सबसे छोटे छोटे एक्शन कमिट करो। मान लो अगर तुम्हें ब्लॉग लिखना है तो एटलीस्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो ओपन करो। एक्शन अपना मोमेंटम खुद क्रिएट कर लेगा, चाहे वो ठंडा और इमोशनलेस ही क्यों ना हो। परफेक्शनिज्म मोटिवेटेड लोगों का लग्जरी है। जब तुम बिल्कुल एम्पटी चल रहे हो, परफेक्शनिज्म का सोचना बेकार है। इस वक्त गोल ये होना चाहिए B माइनस वर्क। रियलिटी ये है कि तुम्हारा B माइनस काम शायद ज़्यादातर लोगों के बेस्ट से बेटर होगा। कम से कम ट्राई तो करो। कभी कभी खुद को ऑर्डिनरी होने की परमिशन देना ही
गियर्स को चालू रखता है जब तक तुम्हारा स्पिरिट तुम्हारे बॉडी के साथ कैचअप नहीं कर लेता। व्हील पावर लिमिटेड होती है, सिस्टम्स अनलिमिटेड होते हैं। अगर तुम अपने दिमाग पे रैली नहीं कर पा रहे कि वो काम करना चाहे, तो कैलेंडर पर रैली करो जो तुम्हें बताए कब काम करना है। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट काम, 5 मिनट बस दीवार को घूरना। 25 मिनट का बॉर्डम झेलना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू एन एंडलेस मैराथन ऑफ एपैथी। एक सिल्वर लाइनिंग है जो कोई मेंशन नहीं करता। ये जो फेज है, ये तुम्हारा ट्रू प्रोफेशनल कैरेक्टर बिल्ड करता है। एक्साइटेड होके काम करना सब कर सकते हैं, फ्लो में प्रोडक्टिव होना इजी होता है, पर जो इंसान तब भी शो ऑफ करता है, प्रोफेशनल रहता है और कमिटमेंट्स पूरी करता है जब उसका दिल बिल्कुल ऑफलाइन है, तब वो इंसान डेंजरस बन जाता है। वो डिसिप्लिन हो जाता है। उसने इमोशनल वैलिडेशन के बिना काम करना सीख लिया होता है। जब तुम बिना मोटिवेशन के फंक्शन करना सीख जाते हो, तुम अपने मूड्स के स्लेव नहीं रहते। हाँ, ये आसान नहीं है, फिर भी इस फेज का रिस्पेक्ट करो। काम करो, रेस्ट करो। मोटिवेशन बोनस है, डिसिप्लिन बेसलाइन है। अगर ये वीडियो काम की लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन।